और अब मेरा सवाल दो टुकड़ों में है। पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, डोटासरा, रणदीप सुरजेवाला और पायलट, तीनों का इस रैली में एग्जैक्ट रोल क्या नजर आया इन सभी का? और साथ ही एक और टुकड़ा ये है कि जो पिछले कुछ महीनों को अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है डोटासरा और आला कमान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी है, पहुँच बढ़ी है? देखिए, पहला सवाल आपने रोल पूछा है लोगों के बारे में, तो निश्चित तौर से हम चालू करें गहलोत साहब के बाद वेणुगोपाल से करें एक तरह से। तो सेरेमोनियल रोल था, आए, फ़ोटो सेशन, रुकिए, सोनिया गांधी कुछ कहें तो अपने कान में सुन लीजिए उनके पास खड़े होके जो है, ठीक है, फ़ोटो पिक्चर प्रेजेंस, और उनका कोई इस तरह का नहीं है जो है ज़्यादा। अजय माकन वेरी एक्टिव, ही इज़ अनदर हीरो ऑफ दिस, ही इज़ अनदर प्रोडक्ट ऑफ दिस रैली आफ्टर अशोक गहलोत, द पर्सन हु इज़ गेन मैक्सिमम माइलेज इन AICC इन गांधीज रेजिडेंस एट 10 जनपद इज़ अजय माकन जो है। आप देखिए, एक हफ्ते रहे यहाँ पे बाकायदा, और कंस्ट्रक्टिव रोल रहा, और उनका एक चैलेंज था उनके लिए कि गहलोत पायलट को एक करना है। चैलेंज लेके आए थे, मान अपमान सब सहा उस 18 महीने में, 15 महीने में। अल्टीमेटली वो जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जो है, तो माकन विजय रही एक तरह से। तो सेकंड इसमें जो गेनर है आफ्टर अशोक गहलोत वो माकन है जो है। और उसके बाद में दातोसरा का निश्चित तौर पे कद बढ़ा है, उसकी एक्सेस हुई बार बार केंद्रीय नेताओं से मिलने में, आने में, जाने में। दिल्ली में वो आपका जो हुआ PCC का पुनर्गठन, उसमें आपको मौका मिलता है जाने का, नेताओं से बात करने का। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी लाइन कोई अशोक गहलोत से लंबी लाइन हो गई है या माकन से लंबी लाइन हो गई है। वो ठीक है, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट के आदमी हैं, मीनिंगफुल हैं। और मैंने एक आध बार पहले उनसे बात हुई थी, साल भर पहले देखा था कि वो है ना वर्कर हैं एक्चुअली। जब बात चल रही थी गहलोत कैंप के, इतने पायलट कैंप के, उनका कहना था नो कैंप, मेरे पे अगर छोड़ा जाए तो मैं तो जो वर्कर है गांव में, जो वर्कर है, वर्कर कर रहा है, मैं तो उसी को करूंगा, प्राथमिकता जो है। तो ये सब लोग हैं। और रही बात सुरजेवाला की, और उनके साथ संदीप चौधरी आते हैं, लाइमलाइट में रहे। सुरजेवाला का सवाल, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है सुरजेवाला का यही रहा वहाँ पे। उन्होंने मीडिया को लाइन दी उस रात को यहाँ पे। उन्होंने, मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ, मुझे एक छोटा सा, ठीक है, ब्यूरोक्रेट टर्न पत्रकार कैसे मान लीजिए, ठीक है। तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा कोई लाइन, तो उन्होंने कहा लाइन एक ही है, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। मैंने कहा लाइन मिल गई और बात ख़त्म। हमने लीड लगाई, मैं हिंदू हूँ। अगले दिन देखा सारे मीडिया की लाइन वो थी। तो इसका जो सुरजेवाला का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है राहुल के प्रति इस जयपुर यात्रा में, वो मीडिया को एक लाइन देने का है। और मीडिया का लाइन ले लेता है, फिर सारे उसी पे चल देते हैं जो है। चल दिए तो हिट हो गई लाइन जो है। तो ही इज़ द अनदर थर्ड बेनिफिशियरी ऑफ दिस रैली फॉर गिविंग इज मीडिया लाइन टू मीडिया हाउसेस जो है। और बाकी तो सब नाम आपने, हाँ, पायलट ऑफ कोर्स, पायलट का तो ये रहा, पायलट का तो ये है कि पायलट उस तरह से गेन आप नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन पायलट के मन में दुविधा रही होगी कि मेरी पहली मांग सब मान ली हाईकमान ने, ठीक है, सब कुछ हो गया मेरा, अब मेरा एजेंडा क्या है मांगने का? कुछ नहीं है एट द मोमेंट। तो भाई ये रैली आई है, ये इज्जत से, शान से, शालीनता से निकल जाए, मान सम्मान अपना बना रहे, यही होता है जब कोई झगड़े खत्म होते हैं। इसीलिए वो गहलोत से मिलने गए, उन्होंने वाइज स्टेप उठाया, उनका इनिशिएटिव था, अच्छा इनिशिएटिव था कि जितना हो सके दूरी कम हो, ताकि पब्लिकली तो मैं ठीक दिखूँ ना, पब्लिकली तो मेरा गैप नहीं दिखे ना, इस तरह से करते हुए जो है उसमें वो कामयाब रहे। सिवाय इसके गहलोत ने उनका नाम नहीं लिया, अरे छोड़ो उस बात को, नहीं लिया, ठीक है। बाकी सब बहुत अच्छा रहा। पहली पंक्ति में आपको बैठाया, राहुल गांधी ने आपका नाम लिया, आपके नारे लगे, आपको बोलने का मौका दिया गया, सबसे बड़ी बात है, अच्छे से वहाँ पे जो है सबके साथ जो है ये। तो ही इज़ ए हैप्पी पर्सन। और मतलब जो पायलट की अपेक्षा थी, मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ है वो उससे 1% ज़्यादा हुआ होगा, कम नहीं हुआ, सिवाय इसके क्यों कद में अंतर आ गया। देखो वो तो स्थायी है।